सोलन के चंबा घाट में केंद्र की योजना के तहत गरीब लोगों को फ्लैट बनाकर दिए गए, जिसका उद्घाटन शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने किया था। लेकिन यह फ्लैट अब गरीब लोगों के लिए जी का जंजाल बन चुके हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज सुबह कड़कड़ाती ठंड में जब लोग फ्लैट्स के अंदर सभी सोए हुए थे कि अचानक छत से पानी का फव्वारा फूट गया। पंखे हो या छत, सभी जगह से पानी यूं गिर रहा था मानो कि छत पर बादल फट गया। सभी बच्चे और परिवार के लोग पानी में भीग गए तो छत पर जाकर देखा तो पानी की टंकियां ओवरफ्लो हो चुकी थी और उसका पानी सीलिंग से होता हुआ उनके घर के अंदर गिर रहा था, जिससे करंट लगने का खतरा भी पैदा हो गया था। परेशान गरीब लोगों ने इसकी शिकायत नगर निगम मेयर को की। उन्होंने तुरंत मौके का मुआयना किया और उनकी समस्या को हल करने का आश्वासन भी दिया। फ्लैट में रह रहे लोगों ने अपनी समस्या के बारे में बताया कि वह सुबह से बेहद परेशान है। उनकी छत से पानी लगातार गिर रहा है क्योंकि छत के नाम पर उन्हें सीलिंग लगाकर दी है, जिस पर पानी की टंकियां पड़ी है। यह सब भी ओवरफ्लो होती है तो पानी उनके बिस्तरों, कमरों और किचन सभी जगह गिरने लगता है। आज भी ऐसा ही हुआ तो उन्होंने इसकी शिकायत नगर निगम को की है। उन्होंने कहा कि उन्हें नगर निगम की मेयर ने आश्वासन दिया है कि वह जल्द इस समस्या को हल निकालेंगे ताकि उन्हें किसी भी तरह की दिक्कत परेशानी ना हो। वहीं नगर निगम की मेयर पूनम ग्रोवर ने इस घटना का जिम्मेवार पिछली नगर परिषद और भाजपा नेताओं को ठहराया है। उन्होंने कहा कि जल्दबाजी में इस आवास योजना का उन्होंने उद्घाटन करवाया और फिर उसके बाद यह भूल गए कि गरीबों को फ्लैट भी देने हैं। बड़ी मुश्किलों से पात्र लोगों को यह फ्लैट दिए गए। अब फ्लैट्स में रह रहे लोगों को बहुत सी दिक्कतें आ रही हैं, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि पिछली नगर परिषद ने केवल वाहवाही लूटने का कार्य किया है। अगर वह निर्माण कार्य की ओर थोड़ा सा भी ध्यान देते तो आज गरीब पात्र लोगों को इस तरह की असुविधा ना होती। उन्होंने कहा कि आज की घटना की जानकारी टेक्निकल टीम को दे दी गई है। जल्दी भवन में आवश्यक सुधार किए जाएंगे। दिक्कत ये आई कि हमारे पंखों से पानी आने लग गया, बिस्तर गीले हो गए। हमने सुबह से नाश्ता नहीं बनाया, कुछ बिस्तर वगैरह मतलब इतना पानी भर गया था कि जैसे बाढ़ आती है अंदर। कहीं पतीले लगाने पड़े हमें, कहीं कुछ लगाना पड़ा। सुबह से अभी तक हमने नाश्ता कुछ नहीं करा। सब घरों में है सर, ये हमारा ही नहीं है, सब घरों में है। हाँ, अब वो हम पहले भी कहे थे कमेटी में शिकायत करिए, वो कोई ध्यान नहीं देते। वो सिर्फ एक ही बात बोलते हैं, तुम्हें रहना तो रहो, नहीं तो अपने पैसे लो। सर पूरा मामला ये है कि हम यहाँ पे बहुत दिक्कत में हैं। कहने को इन्होंने बोला कि जी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आपको फ्लैट दिए जाएंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, आपकी अपनी छत होएगी, ये होगा। चलो हम भी खुश थे कि चलो हमारे को कम से कम अपनी छत तो मिली, पर लेकिन अब अपनी छत का मतलब तो ये हो गया कि सर अपनी छत ऐसी मिली है कि मतलब डेली उसमें हम नहा रहे हैं। यहाँ हर कहीं से यहाँ छत से पानी, कहीं टंकियाँ ओवरफ्लो हो जाती हैं तो वो पानी मतलब यहाँ सारा बहने लग जाता है सर। अब ये दिक्कत आए दिन की होने लगी, हर दूसरे तीसरे दिन ये दिक्कत है। आज हुआ ऐसा है कि पहले ऊपर छत में पानी भर गया था जी, फिर उसके बाद वो पानी जो था कि वो कोई पंखों के रास्ते बिस्तरों में गिर गया। हम सोए हुए थे सारे बिस्तरों में, रजाई के ऊपर पानी गिर गया जी, सारे बिस्तरे गिल्ले हो गए, पंखों के रास्ते पानी आया। अब पंखे भी देखते हैं कि जाम हो गए क्या है, और इस वजह से आज सारे मेयर साहब भी हमारे यहाँ पे निरीक्षण करने आई थी, तो उन्होंने चलो आश्वासन दिया है कि हम इस पर कुछ ना कुछ करते हैं। तो अब देखते हैं कि वो क्या करते हैं। अब 1.5 महीने से यहाँ लोग रह रहे हैं, तो जो सबसे ऊपरली मंजिल से लोगों की हमारे को कंप्लेंट आई है कि हमारे जो अंदर है छत से पानी आ रहा है। तो सुबह इन्होंने हमारे को वीडियो भी भेजी है, फ़ोन भी किया है, तो हमने तुरंत वो वीडियो टेक्निकल स्टाफ और कमिश्नर को भेज दी थी। तो उसके बाद हमने टेक्निकल स्टाफ को कहा कि साइट विजिट करके आओ, आप देखो वहाँ पे क्या कमी है, किस वजह से पानी आ रहा है। तो हमारा स्टाफ यहाँ पे साइट विजिट कर गया है। तो उसके बाद मैं खुद यहाँ पर साइट विजिट पे आई हूँ। हमारे वार्ड पार्षद सरदार सिंह जी वार्ड नंबर 17 के हैं, उनके एरिया में आता है, वो भी मेरे साथ हैं। तो हमने खुद यहाँ साइट विजिट किया, देखा है इनकी जो मांग है बिल्कुल जायज़ है। ये लोग वाकई परेशान है, इनका सारा अंदर रूम गिल्ला हुआ है और इनके बिस्तर पे भी पानी आ रहा है। तो अभी हम ऑफिस जाएंगे, अपने टेक्निकल स्टाफ से जो इन्होंने साइट विजिट किया उसकी रिटर्न में रिपोर्ट लेंगे, तो इस समस्या का समाधान जो है जितनी जल्दी हो सकता है ज़रूर करेंगे। अब एक मंत्री जी से उद्घाटन करवाया जा रहा है, तो इस स्कीम को टेक्निकल स्टाफ द्वारा पूरा प्रॉपर चेक करने के बाद इसमें जो कमियां हैं उसको दूर करके पूरा देखना चाहिए था। ये पिछले नगर परिषद की कमी है कि एक नेम प्लेट लगाने के चक्कर में
इन्होंने लोगों को इतना परेशान किया है। ये एक काम नहीं है, ऐसे जो पिछली भाजपा सरकार के और इनके कार्यकाल में जो प्रोजेक्ट हुए हैं, इतने काम गलत हुए हैं जो हमारे अब एक एक करके हमारे सामने आ रहे हैं। हम उन कामों को सुधारने में लगे हुए हैं। जैसे कि वेंडर मार्केट का भी हमारे सामने आया है, उसमें भी इन्होंने जो है प्रॉपर ड्राइंग के मुताबिक नहीं बनाया। एक उसमें नक्शा पास नहीं था, लैंड ट्रांसफ़र नहीं थी, वो भी इन्होंने आधा अधूरा बनाया गया है। लोगों को गुमराह किया, इतने करोड़ों रुपए का बजट लगा है, लोगों का पैसा लगा है, तो ये सारी चीज़ें इनको देखनी चाहिए थी। उस समय टेक्निकल स्टाफ की भी गलती है और जो उस सीट पे ईओ बैठे थे उनकी भी गलती है और जो नेता लोग करवाते हैं उनकी भी गलती है। तो ये जो भाजपा सरकार की कमियां हैं, जल्दबाजी में नेम प्लेट लगाने के चक्कर में इन्होंने गलत किया है, उसका मुआवजा जो है लोगों को भुगतना पड़ता है। तो इसलिए हम सब जो है हमारी जो पूरी टीम है उन कमियों को दूर करने में हमारे को 8-9 महीने लग गए हैं, हम कर रहे हैं। ये देखो जी, ये हैं कमेटी के जो सरकारी मकान चंबा घाट में मिले हुए हैं, ये उसकी वीडियो बना रहा हूँ मैं। ये बेड पे हमने पतीले रखे हुए हैं, ठीक है जी, ऐसे काम चला रहे हैं। ये देखो जी, दरारों से पानी आ रहा है, ये पंखे से टपक रहा है। ये देखो जी, ये टंकी डेली ओवरफ्लो होती है और ये पानी हमें डेली ये मतलब ये मुद्दा हमारे को डेली वो करना पड़ता है। ये देखो जी, बिस्तरों में तो क्या फ़ायदा हुआ जी इस कमेटी के रूम का हमारे को मिलने का, जब हमारे को ऐसे ही करना है। डेली ये कमेटी में शिकायत करने जाओ, चाहे यहाँ की ये जेई है, चाहे ये जो मर्जी है, ये इनका यही कहना है कि अपने पैसे पकड़ो और तुम रुक जाओ और उसके बाद तुम खुद कर लेना। देखो दरवाजे के ऊपर से भी पानी आ रहा है। अब ये देखो जी, हमें सिर्फ ये है कि टंकियां हटा दो। हम ये चाहते हैं कि छत के ऊपर से कम ये अंदर जो टंकियां लगी हैं और वो कम से कम बाहर हो जाए तो ये सिरदर्दी ख़त्म हो जाए, लेकिन नहीं। अब कमेटी में जा के हम थक चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। मेयर से मिल के भी कोई वो नहीं है, ये जेई से मिल के कोई फ़ायदा नहीं है। हर कोई बोलता है, थोड़े हो जाते हैं, हर कोई वहाँ बोलता है कि भैया अपने पैसे पकड़ो और ये वापस लो, फ्लैट वापस करो। ठीक है जी, अगर हमने फ्लैट वापस ही करने थे ये तो हमने तो लोन ले लूँ के ये पैसे जमा करे, सब कुछ किया, और आज ये लोग ऐसे बोलते हैं। फिर ये लोग बोलते हैं कि जी ये तुम जैसे गरीबों के लिए नहीं थे, ये तो वो जो सड़क पे जो भीख मांग रहे हैं ना, उनके लिए थे, उनके लिए था, ये तुम्हारे लिए नहीं थे। तो बताओ ये कोई जवाब होता है इस चीज़ का? और बहुत दुखी हो चुके हैं। और ये देखो जी बिस्तरे के हाल, बिस्तरे में